नमस्कार साथियों, अगर आपको लगता है कि गणित बहुत कठिन विषय है, सवाल समझ में नहीं आते, फार्मूले याद नहीं रहते और बार बार गलतियां हो जाती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथ को किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सके। बहुत से विद्यार्थी गणित में घंटों मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे अंक नहीं ला पाते। इसका कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि पढ़ने का गलत तरीका होता है। इस वीडियो में आपको टॉपर छात्रों की पूरी मैथ स्टडी स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला, गणित को रटने का नहीं समझने का विषय है। गणित रटने का विषय नहीं है बल्कि ये समझने का विषय है। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी ये करते हैं कि वे फार्मूलों को रटने लगते हैं। गणित में कभी भी केवल रटकर सफलता नहीं मिलती है। सही तरीका देखो, जान लो। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, यानी गणित में आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर फॉर्मूला की उत्पत्ति समझो, यानी फॉर्मूले कैसे बने हैं उसकी प्रक्रिया जानो, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ। सीधे ही प्रश्न आप सूत्र आपको रटने नहीं है। फॉर्मूले सूत्र कैसे बनी पहले उसकी उत्पत्ति को समझने है आपको। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल क्षेत्रफल का सूत्र रट लेते हैं तो भूल सकते हैं, यानी आप केवल एक दिन क्षेत्रफल का सूत्र रट भी लिया तो दूसरे दिन आप उसको भूल जाते हो। लेकिन यदि आपको समझ में है कि वह सूत्र कैसे बना तो वह आपको जीवन भर याद रहेगा, यानी आपको सूत्र निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। दूसरा, ये एनसीईआरटी या बेसिक बुक से शुरुआत करें, यानी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी या बेसिक बुक से आपको बेसिक से शुरू करना है। कई विद्यार्थी सीधे कठिन क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं और वे सबसे बड़ी गलती करती है। यानी कुछ विद्यार्थी ऐसे जो कठिन प्रश्न सॉल्व करते हैं, फिर उनको आंसर नहीं मिलते तो वो हताश हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो थ्योरी पढ़ो, यानी बेसिक थ्योरी पढ़ो, फिर उसके उदाहरण देखो। बेसिक क्वेश्चन करो, जो टीचर आपको बता रहे हैं बेसिक क्वेश्चन को हल करो। फिर मॉडरेट क्वेश्चन को, यानी जो परीक्षा में आ रही कठिन स्तर के ना हो, मॉडरेट हो, वो प्रश्न हल करो। फिर टफ क्वेश्चन, उसके बाद आपको टफ क्वेश्चन हल करने हैं। सीढ़ी छोड़कर ऊपर नहीं चढ़ा जा सके, सीधी आप छत पर नहीं जा सकते, आप सीढ़ी पर सीढ़ीदर यानी सीढ़ियों के जरिए आप छत पर जा सकते हो। अब देखो फॉर्मूला कॉपी कैसे बनानी है आपको। पहले आपको फॉर्मूला कॉपी बनानी। मैथ में जितने भी फॉर्मूले हैं सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपका मैथ का सबसे बड़ा हथियार, इनको आपको तैयार करना अच्छे से। एक अलग नोटबुक बनानी है फॉर्मूला की, यानी सूत्रों की आपकी अलग कॉपी बनानी है। उसमें ये लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, प्रश्नावली का नाम लिखना है, कौन सा चैप्टर है, फिर उसके फॉर्मूले लिखने हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक लिखनी है जो टीचर आपको बताए वो लिखने हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन हो उनको नोट कर लिए। रोज़ सुबह 10 मिनट आपको फॉर्मूला को रिवाइज करने हैं और रोज़ाना आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी मैथ को देखने से नहीं आती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको पढ़ने से नहीं बल्कि उसको समझने में आती है, उसको प्रैक्टिस करने से ये आती है। मैथ केवल करने से नहीं आती है, मैथ को केवल प्रैक्टिस करने से ये हमको समझ में आएगी। गोल्डन रूल देखो, एक दिन मैथ नहीं पढ़ी तो नुकसान शुरू, यानी मैथ आप ऐसा सब्जेक्ट है वो आपको रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मैथ के मास्टर हीरो बन सकती हो। डेली आपको टारगेट बनाना मैथ में कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैथ के कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन आपको रोज़ मैथ में करने हैं। एग्ज़ाम टाइम में आपको 80-100 क्वेश्चन ये करने हैं, यानी एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप प्रश्नों की संख्या को बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन देख आंसर मत देखो, यानी जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा सीधे आंसर देने लग जाओ, तो सीधे आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बहुत से विद्यार्थी प्रश्न पढ़ते ही समाधान देखने लगते हैं, यानी उसके सरल उत्तर खोजने लगते हैं। सबसे गलत आदत यही है आपकी। सही तरीका ये होना चाहिए, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट खुद प्रयास करो, यानी 5 से 2-3 मिनट उसको खुद प्रयास करो, तभी नए बने तो सॉल्यूशन देखो आपको। ऐसे ही आप धीरे प्रैक्टिस करते करते आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट या 30 सेकंड में भी हल कर सकती हो। इस सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है दोस्त। गलतियों की कॉपी बनाइए। जो क्वेश्चन आपको जिस क्वेश्चन में आपने गलती की है उन क्वेश्चन को आपको अलग से कॉपी में बना लेनी है, उन प्रश्नों को अलग से नोट कर लेना है। टॉपर्स स्टूडेंट की सबसे बड़ी आदत यही होती है, यानी टॉपर्स जो होते हैं वो गलतियों को, जो जिस क्वेश्चन को आपको हार्ड लगते हैं, जिस क्वेश्चन में आप गलती करते हैं वो उनको अलग कॉपी में बना लेते हैं। फिर एक एरर नोटबुक बनाओ, यानी आपको एक गलत वाली जिसमें भी गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनको नोटबुक अलग बना लो उनकी। उसमें क्या लिखना है मैं ये बता रहा हूँ। देखो
कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, गलती कैसे हुई है, भविष्य में कैसे बचेंगे इस गलती से। परीक्षा से पहले केवल यही कॉपी पढ़नी है, यानी परीक्षा के टाइम ये आपकी एरर वाली नोटबुक पढ़नी है जिसमें आपने गलत प्रश्न डाउन किए, मतलब नोट डाउन किए, वो आपको देखनी है। अब PIQ प्रीवियस यानी PIQ लगानी है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द मोस्ट पावरफुल मैथ। मैथ में अगर आपको 100/100 लाना है तो आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न बार बार दोहराया जाता है, क्या करें। देखो आपको क्या करना है, पिछले 5 से 10 वर्षों के आपको प्रश्न पत्र हल करने हैं, बार बार पूछे गए टॉपिक्स को चिन्हित करने हैं। रीट, CET, पटवार, SSC, रेलवे, पुलिस, आर्मी सभी परीक्षाओं में ये तरीका बहुत ही लाभदायक, यानी आपको हर एग्ज़ाम में जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके प्रीवियस क्वेश्चन PI को ज़रूर मिलाने हैं। अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको केवल क्वेश्चन हल करना पर्याप्त नहीं है, समय सीमा में भी हल करने हैं। केवल कुछ लोग ऐसे जो क्वेश्चन को हल करके खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको समय सीमा का भी याद रखने हैं। आपको एक क्वेश्चन केवल 1 मिनट में के अंदर अंदर हल करना है। उदाहरण देखो, 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर ही करने हैं। स्टॉप वॉच लगाकर अभ्यास करें रोजाना। अब मॉक टेस्ट कैसे लगाइए आपको बताऊँगा। मॉक टेस्ट लगाना है रोज़ आपको, हर सप्ताह कम से कम 2 मॉक टेस्ट दे, यानी सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दे और हर दिन छोटे मिनी मॉक टेस्ट भी देने हैं। सप्ताह में तो 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा, स्पीड पता चलेगी आपकी एक्यूरेंसी पता चलेगी, आपकी वीक टॉपिक कौन से वो पता चलेगा और एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल कर पाओगे आप अच्छे से। अब आता है आपको रिवीजन का बेस्ट है, यानी गणित का लास्ट हथियार है आपका रिवीजन का नियम, जो हर विषय पर लागू होता है। ये रिवीजन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अधिकांश विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, इसलिए भूल जाते हैं। रिवीजन फॉर्मूला देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। Day 1 आपने स्टडी कर लिया, यानी पहले दिन आपने जो पढ़ा है और दूसरे दिन आपको रिवीजन करना है। फिर अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 7वें दिन यानी वापस रिवीजन करना है, फिर 15 दिन वापस रिवीजन करना है, फिर महीने के अंत में यानी 30वें दिन आपको फिर रिवीजन करना है। इस तरह आप रिवीजन की 4 प्रक्रिया अपना ली तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट महारथी बन जाओगे। अब आता है कैलकुलेटर पर निर्भर मत रहो। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मैथ को कैलकुलेटर पर मैथ के क्वेश्चनों को हल करते हैं, यानी गुणा भाग ये कैलकुलेटर के साथ लेकर ये गुणा करते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सरल हो जाए, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी। गणित में केवल मेंटल यानी मानसिक गणितीय कैलकुलेशन करना को विकसित करें। गणित में मेंटल कैलकुलेशन विकसित करनी है, आपको रोज़ अभ्यास करना है। आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर 30 तक वर्ग किसी भी हाल में याद होने चाहिए। और परसेंटेज ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। फिर फ्रैक्शन आपको यानी भिन्न की भी आपको अच्छे से करनी है, यानी प्रतिशत और भिन्न ऐसे 2 टॉपिक जो गणित की मजबूती नींव है उनको अच्छे से करना है आपको। फिर आपको वीक टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, यानी आपको जो पहले कमज़ोर टॉपिक्स हैं उनको पहले पढ़ना है। आपको जो चैप्टर कठिन लगता है उसी से आपको शुरुआत करनी है। उदाहरण अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन ये ऐसे टॉपिक है जो हर किसी विद्यार्थी को हार्ड लगते हैं। आपको सबसे पहले यहीं से शुरू करनी है, चाहे आप जियोमेट्री से कर सकते हो, चाहे अलजेब्रा से या मेंसुरेशन से। इस टॉपिक पर अतिरिक्त समय देना आपको। अब मैथ को पढ़ने का डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह 30 मिनट फार्मूला रिवीजन करने, यानी जो फार्मूला आप पढ़ते हो रोज़ाना उनका 30 मिनट आपको रिवीजन करना है। फिर दोपहर को 1 घंटा कॉन्सेप्ट स्टडी यानी क्वेश्चनों को समझना है। फिर शाम को 2 घंटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। फिर रात को आपको गलत प्रश्नों पर एनालिसिस करना है। अब परीक्षा में पूरे नंबर लाने की स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में टिप्स जो प्रत्येक विद्यार्थी को अपनाने चाहिए। पहले आसान प्रश्न हल करने चाहिए, उसके बाद मीडियम साइज़ के प्रश्न हल करने चाहिए, फिर अंत में आपको कठिन प्रश्न देखने चाहिए। उसके बाद रफ फर्क साफ रखिए, यानी आपको जो भी रफ सीट मिल रही है उसको अच्छे से काम में लेनी है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है आपको और कैलकुलेशन को 2 बार जांचना, यानी जो भी प्रश्न आप हल करते हो गुणा अच्छे से करना। जो आप इसमें से लोग सही प्रश्न आते आते भी गलत कर देते हैं कुछ लोग, इसको आप कैलकुलेशन पर अच्छे से ध्यान देना है। अब मैं टॉपर की सीक्रेट बता रहा हूँ। टॉपर विद्यार्थी अधिक पढ़ाई नहीं करते, वे अधिक प्रैक्टिस करते। बिल्कुल
वो अधिक पढ़ते नहीं बल्कि अधिक प्रैक्टिस करते, रिवीजन करते, यही उनका सबसे बेस्ट हथियार है। मैथ पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन करो। इन 3 बातों पर ही मैथ टिकी हुई है। मैथ का आधार यही है, कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। आपकी मैथ 100/100 अच्छे से हो जाएगी। यही सफलता का वास्तविक सूत्र है। ये आप हर सब्जेक्ट में अपना सकते हो। यदि आप अगले 6 महीने रोजाना गणित का अभ्यास करते हैं, फॉर्मूला रिवीजन करते हैं, PYQ लगाते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं तो गणित आपका सबसे मजबूत विषय बन सकते हैं। ये आपका सबसे जो कठिन लग रहा है वो आप सबसे सरल विषय बन जाएगा। याद रखिए, मैथ्स में प्रतिभा ज़्यादा नियमित अभ्यास काम आता है। यानी मैथ में प्रतिभा से ज़्यादा टॉपर वोटर कुछ नहीं होता है। जो नियमित अभ्यास करता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझता है, वो मैथ का महारथी बन जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।